नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। दोस्तों, जब भी हम सबके जहन में दौलत, पैसा, रईसी ये सारे शब्द आते हैं तो अचानक ही हमारे दिमाग में एक दुबई के शेख की तस्वीर बनने लगती है। हमें दिखता है वो शेख ऊंचे से ऊंट पर बैठा हुआ, अशर्फियों में लदा हुआ और मानो जैसे उसकी दो जेबों में दुनिया भर की दौलत आकर समा गई हो। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि दुबई आज जिस मुकाम पर है वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। दुबई आज दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे शानदार और सबसे दौलतमंद शहरों में से एक है दोस्तों। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जिन्हें हम स्काई स्क्रेपर्स कहते हैं, बेहिसाब दौलत और फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल, इन सभी चीजों का दुबई दूसरा नाम बनकर रह गया दोस्तों। हर अमीर भारतीय चाहता है कि भाई मेरी भी प्रॉपर्टी दुबई में हो, मेरा भी एक घर हो। कईयों का है भी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का अक्सर सुनते हैं हम। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक वक्त ऐसा भी था इतिहास में जब दुबई भारत का हिस्सा था और आजादी के बाद भी दुबई भारत का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए बन सकता था। लेकिन कई वजह ऐसी हुई कि दुबई हमारे हाथ से फिसल गया। जी हाँ दोस्तों, ये चौंकने वाली बात नहीं है और ये कोई 5000 6000 साल पुरानी वाली बात भी नहीं है। ये है महज 100 साल पुरानी बात दोस्तों। 100 साल पहले दोस्तों इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया था जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था और हम भी आजादी की तरफ बढ़ रहे थे। और तभी एक ऐसा भी मोड़ था जब दुबई हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो सकता था। लेकिन फिर कई वजहें हुई जिसकी वजह से दुबई हमारे हाथ से निकल गया और आज हम आपको उसी दौर में ले जाएंगे दोस्तों जब दुबई भारत का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा कि अरब देशों का और भारत का हजारों साल पुराना रिश्ता रहा है और ये रिश्ता सिर्फ व्यापारिक नहीं रहा है दोस्तों, ये रिश्ता संस्कृति के लेन देन का भी रहा है। आप सबने पढ़ा होगा भारत के जो व्यापारी होते थे, जो मुख्यतः गुजरात और केरल से होते थे, वो भारत से कॉटन, कपड़े, मसाले ले जाते थे अरब देशों में और वहां से खजूर, मोती और अरबी घोड़े लेके आते थे। अरबी घोड़े तो कितने डिमांड में रहते थे आपको पता ही है। ये रिश्ता साल दर साल और मजबूत होता रहा दोस्तों। सिंधु घाटी काल से जब तक ब्रिटिशर्स आए तब तक ये रिश्ता बेहद मजबूत हो चुका था। इतना मजबूत हो चुका था दोस्तों कि जो भारत के स्थानीय व्यापारी थे वो अरब देशों में जाकर वहां की जो बैंकिंग होती थी, कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी, वहां की जो शिपिंग होती थी, स्थानीय अर्थव्यवस्था होती थी, वहां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। और ऐसे में भारत के व्यापारियों का या इनडायरेक्टली कहें भारत का प्रभुत्व अरब देशों में भी बढ़ने लगा था। अरब देशों से भी बड़े बड़े लॉरिएट्स, बड़े बड़े विद्वान हमारे राजाओं के, हमारे सुल्तानों के दरबारों में आते थे। ये भी आप सबने पढ़ा होगा। तो इससे पता चलता है कि बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता दुबई और खाड़ी के देशों का भारत के साथ रहा है दोस्तों। और ऐसे में ब्रिटिशर्स की भी नजर इस एरिया पे पड़ी, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस दौरान दोस्तों ऑटोमन एम्पायर और फ्रांस से जंग लड़ रहे थे। ऑटोमन एम्पायर दोस्तों मेडिटेरियन सी, रेड सी, इन सारी एरियाज में फैला हुआ था और ऐसे में ब्रिटिशर्स का जो व्यापार अरेबियन देशों में था या यूरोप के देशों से था, वो ऑटोमन एम्पायर की वजह से हैम्पर हो रहा था, वो अच्छे से हो नहीं पा रहा था। व्यापारिक गड़बड़ियां ब्रिटिशर्स को झेलनी पड़ रही थी और ऐसे में ब्रिटिशर्स ने फैसला किया कि भाई ऑटोमन एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए हमें खाड़ी के देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ाना होगा, यानी ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व बढ़ाना होगा। और फिर ब्रिटिशर्स ने इसी दिशा में काम करना चालू किया। 1820 से 1900 यानी 80 सालों के दौरान फिर दोस्तों ब्रिटिशर्स ने अरेबियन यानी खाड़ी के देशों के साथ कई संधियां की, जिसमें शांति वार्ता की बात हुई, जनरल मैरीटाइम ट्रीटी जैसी भी संधि हुई, जिसमें यही कहा गया कि भाई ब्रिटिशर्स के व्यापार के बीच में अरेबियन देश नहीं आएंगे और अरेबियन कंट्रीज के बीच में ब्रिटिशर्स नहीं आएंगे, शांति खाड़ी में बनी रहेगी। और फिर ऐसी संधियां होती नहीं और दुबई ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। जी हाँ दोस्तों, और ये सारी अरेबियन कंट्रीज जो ब्रिटिशर्स के अधीन आ गई थी, इन्हें ट्रूशियल स्टेट्स कहा गया। ट्रूशियल स्टेट्स मतलब दोस्तों जिनका प्रशासनिक अधिकार ब्रिटिशर्स के पास था और जिनके प्रशासनिक डिसीजंस जो हैं वो लंदन से नहीं लिए जाते थे, वो लिए जाते थे या तो बॉम्बे से या कराची से। इन खाड़ी के देशों में दोस्तों जो करेंसी भी यूज होती थी
वो भारत से ही इशू होती थी। इन देशों में गल्फ रूपी चलता था जो भारतीय रिजर्व बैंक इशू करता था। जी हाँ दोस्तों, इन देशों में जो पासपोर्ट इशू होता था वो भी भारत से ही आता था दोस्तों। यहां तक कि दोस्तों इन देशों में जो नेवी होती थी वो भी ब्रिटिश नेवी होती थी, और इस ब्रिटिश नेवी में अवध, पंजाब और बिहार के ही सैनिक होते थे दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक प्रभुत्व था हमारा इन देशों में। लेकिन फिर आगे चलते चलते ये प्रभुत्व कम होने लगा दोस्तों। 1920 के बाद से भारत की राजनीति बदलने लगी थी दोस्तों। महात्मा गांधी का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे था, और भारतवासियों ने राष्ट्रवाद को एक सांस्कृतिक नक्शे के रूप में देखना शुरू कर दिया था। और इसी सांस्कृतिक नक्शे की वजह से जो खाड़ी के देश थे, चाहे वो यमन हो, चाहे दुबई हो, चाहे अदन हो, ये सभी भारत की संस्कृति में फिट नहीं बैठ रहे थे। ऐसे में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हमने इन देशों को अपनी आज़ादी के समीकरणों से बाहर रखना शुरू कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ ही रहा था दोस्तों। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, ब्रिटिशर्स बड़ी चिंता में थे और वो चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर किया जाए। ऐसे में उन्होंने भारत को टुकड़ों में बांटना शुरू किया, और इसी के जरिए 1937 में ब्रिटिशर्स ने अदन को भारत से अलग कर दिया, और फिर आज़ादी के ठीक पहले दुबई को भी दोस्तों भारत से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। दुबई से लेकर कुवैत तक का एरिया भारत के हाथ से हमेशा के लिए फिसल गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जब दोस्तों तमाम देसी रियासतों को आपस में जोड़ रहे थे, तब भी इन खाड़ी के देशों को लिस्ट में नहीं रखा गया। दुबई को भी लिस्ट से बाहर कर दिया गया दोस्तों। और आज स्थिति यह है दोस्तों कि ये जो खाड़ी के देश थे, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश एम्पायर के साथ अपने रिश्तों को याद करते हैं, भारत के साथ नहीं, और कम से कम अनडिवाइडेड इंडिया के साथ तो बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो इतिहास के पन्नों में दब गई है कि 1947 के पहले दुबई भी हमारा हो सकता था। 1971 में फिर दोस्तों खाड़ी के देशों में गल्फ रूपी भी बंद हो गया, और भारत का आर्थिक प्रभुत्व भी इस एरिया में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों ये थी इतिहास की एक ऐसी कहानी जो अगर सच होती तो आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। ऐसी कहानियां मैं आपके सामने लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।